हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं हम वही सॉल्व करेंगे। ये लाइंस और एंगल्स का क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे करवा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी जो प्रॉपर्टीज मैंने इसमें यूज करी है क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो आपको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो जेड शेप में होते हैं। ठीक है, टू पैरेलल लाइंस है और ये उनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इनको हम कैसे पहचानेंगे? जेड शेप से। ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड में रहते हैं। एक एंगल इधर है तो एक एंगल इधर है। ठीक है, और इनका जेड शेप होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये कब इक्वल होते हैं? जब लाइंस पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल से कट होती है। ठीक है, इसका एक फॉर्म ये देख लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस है ब्लैक, और ये येलो इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। टू ब्लैक लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये येलो ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, सो फिर सेकेंड को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, एक साइड ये है इसकी, एक साइड ये है। ठीक है, तो ये जो एक साइड में दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री, जी प्लस एच 180 डिग्री। और इधर एक साइड है ये, दूसरी साइड है ट्रांसवर्सल की, यहाँ पर भी ये जो इंटीरियर में एंगल्स है ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो आई प्लस जे 180 डिग्री। इनको हम क्या कहते हैं? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? जी प्लस एच 180 डिग्री। अब इसका अदर फॉर्म देख लीजिए, ये अगर दो पैरेलल लाइंस है और येलो इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो दो एंगल है ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आप इनको पहचानना सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन को आज सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इन फिगर 1 एंड फिगर 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस फिगर में हमको क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें भी x प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करने के लिए हमको एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी और ई एफ तीन पैरेलल लाइंस है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ थ्री पैरेलल लाइंस है। और अगर ए बी और सी डी को मैं पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पर इनकी ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी? ए डी। ठीक है, और जब सी डी और ई एफ पैरेलल लाइंस है तो इनकी ट्रांसवर्सल क्या हो जाएगी? डी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है क्वेश्चन में? कौन सी पैरेलल लाइंस है और उनकी ट्रांसवर्सल कौन सी है, देन कौन से एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लुक फॉर शेप, मतलब आपको शेप देखना है। तो यहाँ पर ये देखिए जेड शेप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेड शेप बन रहा है। ये दो पैरेलल लाइन से ए बी सी डी, ए डी क्या है? उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और जेड शेप बनते हमको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 140। x इक्वल्स टू 140 बाय प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 140 लिख देंगे, 140। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब y और z चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये x प्लस वाई प्लस 120 क्या बन रहा है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप देखिए राउंड बन रहा है पूरा, इस तरह बनेगा तो ये क्या होता है? ये तीनों मिलके 360 डिग्री हो रहे हैं। तो x प्लस वाई प्लस 120 इक्वल्स टू 360 लिखेंगे, और x की वैल्यू वहाँ पर 140 लिखेंगे। तो y क्या आ जाएगा? इन दोनों को ऐड करना है और 360 में से माइनस करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर लीजिए, और y की वैल्यू एक बार आपके पास आ गई तो z की आप निकाल सकते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स कौन से हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है, जो भी आप फाइंड करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, और प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 में से आप जब y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास z आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि y प्लस जेड 180 डिग्री है तो z कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y, और y की जो भी वैल्यू आप 180 में से माइनस करेंगे z की वैल्यू आ जाएगी। अब x y z जब तीनों आपके पास आ जाएंगे तो आपको इनका सम फाइंड करना है, और वो होगा आपका ऑप्शन ए का, सॉरी जो भी आंसर है वो फिगर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चारों पार्ट है इनमें से एक आंसर है, ठीक है, फिगर 1 का। तो आपको ये कैलकुलेट करना है खुद। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब ए बी के पैरेलल सी डी है तब ट्रांसवर्सल क्या है ए डी। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये जेड शेप बन रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, जेड शेप बनते ही ये एंगल्स और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। y इक्वल्स टू 115 किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 115। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम ए बी और ई एफ जब पैरेलल लाइंस लेते हैं तो ये उनकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमको पहले x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है 115, और ये एंगल, ये दोनों कौन से को इंटीरियर एंगल, देखो ये ए डी इज पैरेलल टू बी ई, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन से ए डी और बी ई, और ए बी तब उनकी ट्रांसवर्सल बनेगी। ठीक है, तो ये एंगल्स और ये दोनों एंगल कितने होंगे 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स तो 115 x प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो वहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एक बार x की वैल्यू आ गई तो ये टोटल एंगल आपके पास आ जाएगा x प्लस 30, और ये एंगल आ गया तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ पर ये z के साथ, तो ये जो एंगल आएगा वो z के इक्वल होगा। ठीक है, x प्लस 30 जो भी आएगा वो z के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये z शेप बन रहा है। ठीक है, तो x प्लस 30 z के इक्वल होगा। ठीक है, और x कहाँ से आएगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने जो को इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगाओगे उसमें क्या होगा 115 प्लस x प्लस 30। ठीक है, वहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 115 और 30 को प्लस करें और 180 में से माइनस करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x में 30 प्लस करें तो ये एंगल आपके पास कंप्लीट एंगल आ जाएगा x प्लस 30। ठीक है, और ये एंगल किसके इक्वल है, z के इक्वल, तो यहाँ से आपकी z की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, जब x और y z तीनों आपके पास आया है तो उनका सम करिए, और अब दोनों का सम फाइंड करके यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करें। आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, तो आपको सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर मैंने x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। x तो हमारा आ गया था 140, x क्या आ गया था हमारा 140। ठीक है, और x आ गया हमारा 140, और y मैंने बताया था इन दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस करना है। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 260, तो यहाँ पर y क्या आ गया 360 माइनस 260, तो y आ गया 100। अब z के से y प्लस जेड इक्वल्स टू 180, तो 180 में से अगर हम y माइनस करते हो तो z आ जाएगा, तो z को 180 माइनस 100 क्या है y, तो 180 में से 100 माइनस किया तो z 80 आ गया। अब आपको x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 140 100 240 और 80 320, तो यहाँ से हमारे फर्स्ट फिगर की वैल्यू क्या आ जाएगी 320। ठीक है, 320, और सेकंड फिगर की वैल्यू निकाल लेते हैं। y आया था हमारा 115, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल है तो y 115 आ गया था। अब फिर मैंने ये दोनों को को इंटीरियर एंगल्स लगाया था, तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनती है 115 x प्लस 30, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये इनका सम क्या है 180 डिग्री, विच प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दिया और इनको सॉल्व किया, 115 और 30 कितना होता है 145, तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 145 35 आ जाएगा। ठीक है, और फिर z किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 30 के, ये एंगल मार्क करके बता देती हूँ आपको, ये कंप्लीट एंगल और ये z दोनों इक्वल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है,
तो यहाँ पर ये x प्लस 30 z के इक्वल होगा और x प्लस 30 z के इक्वल होगा। x हमारा क्या है 35, तो यहाँ पर लिख दिया z इक्वल्स टू x प्लस 30, 35 प्लस 30 65। तो z 65 आ गया, आप तीनों को ऐड कर लो x y z, तो 35 65 100 होता है और 100 एंड 115 215, तो आंसर हमारा सी। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना हमने कैसे सॉल्व किया। ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको पैरेलल लाइंस देखनी है, ट्रांसवर्सल लाइन देखनी है उनकी, और फिर कौन से एंगल इक्वल हो रहे हैं उनको इक्वल कर ले, और फिर सेकंड को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा ले और वहां से एंगल फाइंड आउट कर ले, तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।